आज दोस्तों हम पढ़ते हैं भारत की भूआकृति। ये भूगोल का दूसरा भाग है। तो भारत की भूआकृति के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार और तटीय मैदान या द्वीप समूह। पर्वत का जो विस्तार है वो कितना है? 10.6%। पहाड़ियों का जो विस्तार है वो है 18.5%। पठार का जो विस्तार है वो है 27.7%। और जो मैदान है वो पाए जाते हैं 43.2%। अब मैप के अनुसार हम देखते हैं कि जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है वो हिस्सा यहाँ तक आता है। दूसरे नंबर पर उत्तर का जो विशाल मैदान है ये इधर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये बीच वाला जो भाग रहता है इसमें ये भाग आता है। तीसरा जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार, ये बीच वाला से जो नीचे का हिस्सा ये है प्रायद्वीपीय पठार। और ये हो गया अपना तटीय मैदान जो बिल्कुल तट पर है। अब देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यह क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, जो 2500 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 2000 किलोमीटर और पश्चिम में 500 किलोमीटर तक फैला है। ये नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इसका कारण पूरब में दबाव का होना और हिमालय की स्थिति सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? हिमालय पर्वत का निर्माण अंगारा और इंडिका प्लेट के टकराने से हुआ था। 33 सागर को इसका अवशेष यह हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। 33 सागर जो है उसको हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। ये विश्व का तीसरा बड़ा प्रदेश है। प्रथम अंटार्कटिका, दूसरा है आर्कटिक। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा है उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। अब मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, ये है अपना ट्रांस हिमालय। नंबर दूसरे पर आता है बृहद हिमालय, ये वाला भाग, और लघु हिमालय हो गया ये, और चौथे नंबर पर है शिवालिक हिमालय जो इस तरह है। तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। अब देखते हैं हम इन चारों भागों को। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई का जो विस्तार है वो 965 किलोमीटर, चौड़ाई है 40 से 225 किलोमीटर, ऊंचाई है 31 से 3700 किलोमीटर तक। यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये सतलज और सिंधु नदियों का जन्म देता है। केटू या गॉडविन आस्टीन जो 8611 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में देखते हैं हम बृहद हिमालय को। इसे सर्वोच्च हिमालय भी की संज्ञा दी गई है। ये सर्वोच्च पर्वत चोटियों में आता है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी मकालू, चौथी धौलागिरी, पांचवा है नंगा पर्वत, छठी है अन्नपूर्णा और सातवां है नंदा देवी। ये उत्तर में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। सिंधु, सतलज, दियांग, गंगा, यमुना इनकी सहायक नदियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। इसका नामकरण जो था 1865 में भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया था। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलोंगमा कहते हैं। यहाँ पर कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे जोरजिला दर्रा, बुर्जिल, बाराराचा, शिवकला, नीति, लिपकिला, लिपुलेखा, नाथुला, जेलेपला, ये आदि दर्रे हैं। अब मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो केटू जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर है। बालोटारा, सियाचिन,
नंदा देवी पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बर्मा और नागा पहाड़ियाँ। ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ तक मणिपुर मिजोरम तक हैं। इस तरह जो हिमालय के कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जो इस तरह आती हैं।